ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون सूरतुल वाक़िया आयत नंबर 75, 76, 77, 78, 79। तमाम तारीफ़ हर किस्म की बड़ाई किबरियाई हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, जिसने हमें और आपको इंसानी शक्ल व सूरत में पैदा फरमाया। पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक ऐसा मज़हब अता फरमाया जिस मज़हब का नाम है इस्लाम, और इस्लाम के फॉलो करने वाले को कहते हैं मुसलमान। और इस इस्लाम मज़हब में जिस किताब का नाम है उसका नाम है कुरान,
और कुरान के ताल्लुक़ से अल्लाह ने सूरे वाक़िया आयत नंबर 75, 76, 77, 78, 79 में बयान फरमाया। कुरान ये एक ऐसी किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई कि सारी किताबों पर इसको फ़ौक़ियत हासिल है, सारी दुनिया की किताबों की ये सरदार है। कुरान ये एक ऐसी किताब है कि जो इसको पढ़ता है रहमत के फरिश्ते उसके साथ आते हैं। दिन में अगर कुरान की तिलावत करता है तो फरिश्ते नाजिल होने लगते हैं। रात को तहज्जुद में अगर कुरान की तिलावत शुरू हो जाती है तो फरिश्ते एक जमघटे की शक्ल में उसके पास आने लगते हैं। और जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो फरिश्ते साथ आते हैं और शैतान भागने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान कि जिसने हमें अता फरमाया कुरान। तस्बीह व तहमीद के बाद दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी पैगम्बर सैयदुल अंबिया खातिमुल मुरसलीन सैयद वल्द आदम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप सारी कायनात के लोगों के सरदार हैं। आप जन्नत में जाने वाले दुनिया के सारे मोमिन मुस्लिम के आप सरदार हैं। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बाइसे रहमत हैं, मोहसिन इंसानियत, इंसानों पर एहसान करने वाले अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामईन, आज मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म व बर्बरियत वजह क्या है, कभी आपने सोचा? कोई वजह नहीं, सिर्फ ये मस्जिद वजह है, कोई वजह नहीं, ये कुरान ये वजह है। कोई मतलब नहीं, सिर्फ मकसद क्या है कि मुसलमानों को नीचा दिखा दिया जाए। और मुसलमान कभी नीचे हो ही नहीं सकता है। जब ये गिरेगा, जब ये मरेगा, जब ये कटेगा तो एक और नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो उतरेंगे। सुना है आपने? मोहतरम सामीन, सूरे वाक़िया की आयत नंबर 75 अल्लाह तबारक ताला ने जरा इस आयत में देखो बयान क्या फरमाया है। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है सितारों के निकलने की जगह की। फला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है सितारों के महल्ले वुक़ू की। व इन्नहु लक़समुन लौ तालमून अज़ीम, अल्लाह सितारों के महल्ले वुक़ू की कसम खा रहा है जहाँ से सितारे निकल रहे हैं। सितारों के निकलने की कसम। आज हमारे मुसलमान भाई कुरान उनके यहाँ पर कसम खाने के लिए घर में रखा हुआ है। कुरान की कसम, मस्जिद की कसम, बीवी बच्चों की कसम, सारे खानदान की कसम, मेरा एक ही बेटा है उसकी कसम खाता हूँ, ये सारी कस्में हराम है। जिसने गैरुल्लाह की कसम खाई उसने अल्लाह के साथ शिरक किया। अहले हदीस शिरक नहीं करता है। अल्लाह तबारक ताला ये बात बयान फरमा रहा है कि ये कसम अगर तुम जानो और समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है। इन्नहु लकुरानुन करीम, बेशक ये कुरान ये मुअज़्ज़ज़ कुरान है, बेशक ये कुरान ये इज्जत वाला कुरान है, बेशक ये कुरान के पढ़ने वाले बाइज्जत। फी किताबिम मकनून, अल्लाह इस आयत करीमा में बयान फरमा रहा है कि ये किताब कागज़ पे भी लिखी हुई है। ये किताब जब लोगों ने कागज़ को ख़त्म करना शुरू कर दिया, जब किताबों को जलाना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ने लोगों के दिल पर लिखना शुरू कर दिया। जब लोगों ने हाफिजों को कत्ल करना शुरू कर दिया तो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दिया, फी किताबिम मकनून, ऐ यहूदियों तुम भी जान लो, ऐ ईसाइयों तुम भी जान लो, ये कुरान लोहे महफूज के अंदर महफूज है, ये ख़त्म होने वाला नहीं। बात समझ में आई? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून,
इसे कोई नहीं छूता है मगर पाक आदमी। पाक ही छुएगा, पाक ही पढ़ेगा। नापाक आदमी को इस्लाम बिल्कुल अथॉरिटी नहीं देता है कि कुरान को छुए और उसको पढ़े। झगड़ा भी यही है, लड़ाई भी यहीं से शुरू है। नमाज का मामला है, कुरान का मामला है, मस्जिद का मामला है, फिलिस्तीन का मामला, मस्जिद अक्सा का मामला। मस्जिद अक्सा, अक्सा इसका मतलब जानते हो क्या होता है? मस्जिद के माने मस्जिद और अक्सा के माने होते हैं दूर। अक्सा जिसके माने होते हैं दूर। मस्जिद हराम जो मक्के के अंदर है, जिसकी तरफ हम लोग मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, वहाँ से मस्जिद अक्सा बहुत दूर है, इसलिए उसको मस्जिद अक्सा, ऐसी मस्जिद जो दूरी पर वाक़ है। इसकी भी एक तारीख है, इसके ऊपर कई मर्तबा हमले हुए। आओ यहूदियों, हम तुम्हारा भी तज़किरा करते हैं, तुम सही तरीके से जान लो। हमारी आवाज़ तुम तक पहुंचाने के लिए हमारे पास मीडिया भी मौजूद है। गौर से सुनना, अगर तुमको अरबी आती है। अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहा है सूरे वाक़िया के अंदर, फी किताबी मकनून, अल्लाह ने लोहे महफूज में इसको लिख करके रखा है। अल्लाह ने सूरे इसरा, सूरे बनी इसराइल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात बनी इसराइल और सूरे जुमर को पढ़ा करते थे। हर रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल और सूरे जुमर पढ़ते थे। इसी आयत सूरे के अंदर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, यहूदी कहाँ से पैदा हुए, इनकी तारीख कहाँ से चली है, कुरान सूरे इसरा आयत नंबर 3, इसकी तफसीर पढ़िए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर हजरत नूह नबी सवार हुए, सारे और भी लोग जो नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार हुए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग सवार हुए थे, ये यहूदी उन्हीं के बेटे हैं। उस कश्ती में जितने भी लोग सवार हुए थे, यहूदी वहीं से हैं। अल्लाह तबारक तआला इन्हीं आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि नूह ये अल्लाह के बरगजीदा बंदे हैं, नूह ये अल्लाह के मानने वाले हैं। आए नूह के बेटो, ऐ नूह के बेटो यहूदियों, तुम हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत कबूल कर लो। झगड़ा यहाँ से शुरू होता है। नहीं माने। इन्होंने क्या किया, कुछ दिनों के बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। या एक और नबी है हजरत इलिया अलैहिस्सलाम, इलिया अलैहिस्सलाम एक नबी है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो यरूशलेम का बख्त नस्र एक बादशाह था। यरूशलेम ये यहूदियों की बस्ती है। बख्त नस्र जो वहाँ का हुक्मरान था, उसने यहूदियों को कत्ल कराना शुरू कर दिया, उनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा कत्ल किया, ये तबाह हो गए। फिर अल्लाह ने इनसे कहा कि यहूदियों, अब भी तुम बात मान लो, मेरे नबी की इताअत कर लो, मेरे नबी की फरमा बरदारी कर लो, अल्लाह के नबियों की बात मान लो। इन्होंने जब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम का कत्ल किया या हजरत इलिया अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार किया, तो बख्त नस्र ने तबाही मचा दी, सारे यहूदियों को तबाह कर दिया और इन्हें कत्ल करके इन्हें गुलाम भी बनाया। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें फिर ताकत दी, अल्लाह ने फिर बेटे दिए, अल्लाह ने फिर माल दिया, अल्लाह ने फिर औलादें दी। अल्लाह ने कहा यहूदियों बनी इसराइल मान जाओ, अगर तुम सरकशी करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। लेकिन ये अपनी सरकशी से बात नहीं आए, ये नहीं रुके। इन्होंने फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दिया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद जब ये मामला पहुंचा कि हजरत ज़करिया नबी थे, उन्हें भी इन्होंने कत्ल कर दिया। उसके बाद ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घेर लिया और कत्ल करने के दर पे थे। तो अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वहीं से उठा लिया। लिफ्ट, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लिफ्ट। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा करके आसमान पे रखा। अरे दुनिया के सारे ईसाइयों, अगर तुम्हें शर्म है, अगर तुम अपने ईसा मसीह के मानने वाले हो, और ये मेरी आवाज तुम तक जरूर पहुंच करके रहेगी, अगर तुम अपने नबी ईसा के मानने वाले हो, तो यहूदियों ने तुम्हारे नबी को भी कत्ल करने की साजिश की है और अल्लाह ने तुम्हारे नबी को आसमान में उठा लिया है। आज बात आई है कुरान की, आज बात आई है मस्जिद अक्सा की, तो तुम सब एक हो गए हो। तुम्हें यूसा और ईसा अलैहिस्सलाम अपने नबी
नबी जो तुम सब कुछ मानते हो, क्या मानते हो? कुछ भी नहीं। तुम्हारा ईमान ईसा अलैहिस्सलाम पर भी नहीं है। तारीख उठाओ। फिर क्या हुआ? जब इन्होंने हजरत ईसा को कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ने उठा लिया। अल्लाह ने कहा अच्छा यहूदियों तुम नहीं मानोगे। फिर अल्लाह ने रूम का बादशाह जिसका नाम है टेटस, रूम का बादशाह जिसका नाम है टेटस, उसने यरूशलेम यहूदियों की बस्ती पर फिर दोबारा तबाही मचाई कि तुम मेरे नबियों का कत्ल करेगा, तुम मेरे नबियों की किताबों को जलाएगा। फिर टेटस ने इतनी तबाही मचाई कि किश्ते के पुश्ते लगा दिए, लाशों के ढेर लगा दिए, और इनको जितना कत्ल किया उससे ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद उन्होंने यहूदियों की किताबों को पैर के नीचे रौंदा और बैतुल मुकद्दस को हमेशा के लिए पाको साफ कर दिया। यहूदियों को बैतुल मुकद्दस से मार के भगा दिया। फिर अल्लाह ने कहा यहूदियों से असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहम करे, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे ऊपर रहम करे। अब भी बात है, बाज आ जाओ। ये सूरह इसरा बनी इसराइल आयत नंबर 8, ये मामला अल्लाह ने कुरान में दर्ज किया है। अब भी बाज आ जाओ और रुक जाओ, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, तुम्हें माफ कर देगा। वह इन उद्तुम उदना, अगर फिर तुमने दोबारा कत्ल गारत गरी की, अगर फिर तुमने दोबारा कत्ल किया तो फिर हम वैसे ही करेंगे। अल्लाह ने बख्त नस्र बादशाह को भेजा, टेटस को भेजा। फिर अल्लाह ने कहा अगर तुम ऐसे ही सरकशी करोगे, ऐसे ही गुनाह करोगे, ऐसे ही अच्छे लोगों का कत्ल करोगे, कुरान की बेहुरमती करोगे, फिर हम भी वैसे ही करेंगे जैसा तुम करोगे। ये अल्लाह का वादा है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 8 अल्लाह उसमें जिक्र फरमा रहा। और फिर देखो क्या होता है, वह इन तुम उदना, अल्लाह कह रहा है अगर तुम फिर करोगे हम फिर दोबारा करेंगे। और फिर नहीं माने। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना गए। जब मदीना शरीफ में पहुंचे, मदीना में पहुंचते ही वहां पे यहूदियों का मुकाबला, खैबर में यहूदियों का मुकाबला, मदीने में यहूदियों का मुकाबला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर ये लोग सामने आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग हुई और जंग होने के बाद अल्लाह ने खैबर के यहूदियों को मार के भगा दिया और मदीना यहूदियों से पाको साफ कर दिया। ये तीसरी रुसवाई यहूदियों की थी। ये कब हुआ है? पहली बार बख्त नस्र हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल पहले जो हमला हुआ था। दूसरा हमला जो टेटस ने किया है यरूशलेम पर, ये सन 70 ईस्वी में, 2023 चल रहा है, 2023 ईस्वी, 70 ईस्वी में टेटस ने यरूशलेम पर किश्ते को पुश्ते लगा दिए। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहूदियों से जंग हुई है। अरे खैबर ये हिजरत के टाइम पर हुई है। तारीख उठाओ, तीसरा मामला। फिर ये नहीं मान रहे हैं अल्लाह का वादा सच है और अल्लाह कह रहा है वइन उद्तुम उदना, तुम सरकशी करोगे तो हम मानेंगे नहीं, तुम हमारे लोगों को मारोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तुम अगर आगे बढ़ोगे तो तुम बचोगे नहीं। फिर अल्लाह कह रहा है वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा। अये यहूदियों तुम्हें डबल जुर्माना भरना पड़ेगा। अये यहूदियों तुम डबल जुर्माने से बच नहीं सकते हो। तुम दुनिया में भी मारे जाओगे, तुम दुनिया में भी जलील किए जाओगे और हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार करके रखी है, उसी में कैद कर दिए जाओगे। डबल जुर्माना, दुनिया में भी सजा होगी और आखिरत में भी मार पड़ेगी। तारीख उठाओ। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में, नमाज के बारे में, मस्जिद के बारे में जो बयान फरमाया है उससे कोई मुसलमान बाज आ सकता है। और लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? मस्जिद अक्सा नबियों की जगह है। मस्जिद अक्सा दुनिया के सारे नबियों ने वहाँ पे कदम रखा है। मस्जिद अक्सा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत कराई। मस्जिद अक्सा इसके पास में कुछ कुदरती नहरें और बागात हैं। मस्जिद अक्सा, अल्लाह ने मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बरकत रखी है। झगड़ा यही। तारीख उठाओ। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कुरान के बारे में।
औरतें कुरान की तिलावत कर रही थी। फौज ने कुरान छीनने शुरू कर दिए, दुपट्टे जिस्म से फेंकने शुरू कर दिए, पर्दे फाड़ने लगे, कुरान हाथ में कुरान छीनने लगे। कुरान पे जब हमला हुआ तो कुरान को औरतों ने ऊपर उठा लिया और कहा अल्लाहू अकबर। मारपीट और खून खराबा शुरू हो गया। मुसलमान अपनी जान दे सकता है, मुसलमान अपने जिस्म का एक एक खून निकाल सकता है, एक एक कतरा बहा सकता है, लेकिन कुरान के लिए बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं, मुसलमानों की बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हो सकती है। तारीख उठाओ, ये सारे हवाले और सारी तारीखों के साथ मैं बयान कर रहा हूँ। अरे मेरे फिलिस्तीनी भाइयों, अय्युहल इख्वानिल अमाजिद मिन अहली फिलिस्तीन, नहनु माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, नहनु माकुम, हम तुम्हारे साथ हैं, ला तखफ इन्नल्लाह माना, तुम डरो नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। अगर वो तुम्हारे साथ जुल्म ज़्यादती करेंगे तो अल्लाह उन्हें हरगिज माफ नहीं करेगा और कभी माफ भी तो नहीं किया है। अगर ये कदम बढ़ाया है तो इसे इनका जवाब मिलकर के ही रहेगा। आज दुनिया के सारे मुसलमान इकट्ठा हैं, पूरी दुनिया में 57 देश मुसलमानों के हैं, 2,000 करोड़ की आबादी है मुसलमानों की। सबसे ज्यादा सेल करने वाला यहूदी, और मेरी गुजारिश है दुनिया के सारे मुसलमानों को, तुम इनका नेट चलाओ, इस्लाम फैलाओ, तुम इनका नेट चलाओ जो यहूदियों का है, कुरान सुनो, तुम इनका नेट चलाओ, हदीस फैलाओ, तुम इनका नेट चलाओ, मुसलमानों की हिफाजत करो। मैं भी नेट चला रहा हूँ, वार्निंग ईसाई और यहूदियों को दे रहा हूँ। सुनो, कुरान का फरमान है और हमारे नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। कुछ वार्निंग मैं भी बताता हूँ। आईफोन ये यहूदियों का है, इसका इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा। उसके बाद पेप्सी, कोको कोला, फंटा, स्प्राइट, ये यहूदियों की है। मैं मिंबर से खड़े होकर कहता हूँ इन चीज़ों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। और इन यहूदियों की साजिश देखो, इन्होंने एक और चीज़ ईजाद की, हगीस। हगीस कितनी बड़ी आमदनी है। मेरी माँ और बहनों, तुम यहूदियों की हगीस का इस्तेमाल छोड़ दो, ऐसे बच्चों को पालो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा ने बच्चों को पाला है। हर 5 मिनट में हगीस, हर 10 मिनट में हगीस। लोगों ने बड़े बड़े सेंटर हगीस के खोल के रखे हैं। अगर तुम्हें इनकी चीज़ का पता लगाना है तो इनका कोड वर्ड नंबर है 729। इंडिया के अंदर सारा सामान इसी नंबर से आता है, उसको छुओ मत। ये कल घुटनों के बल हो जाएंगे, ये तुम्हारे सामने घुटना टेक देंगे और कहेंगे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ फरमाओ। अगर दुनिया के सारे लोग इस नेट को चलाना छोड़ दें, इससे बिल्कुल दूरी अख्तियार कर ले, तो कल ही ये तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। आओ तारीख उठाओ। हमारे नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के बारे में बयान फरमाया, इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1337, 1337 नंबर की रवायत है। तर्जुमा, इक़राउल कुरान, कुरान को पढ़ो। बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं ना, और उनको मालूम है कि किसी की तरफ नजर उठाना ये हराम है, अमल नहीं है। कुरान ये गले से नीचे नहीं उतर रहा है। इक़राउल कुरान, कुरान को पढ़ो। फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। जो आदमी दुनिया में कुरान की तिलावत करता है, ये कुरान मैदान महशर में चल करके आएगा। कुरान ये चल करके अपने रब के सामने आएगा और कहेगा शफ़ीअन लिअस्हाबिही, अल्लाह ये बंदा मेरे सामने है, लोग सो रहे थे तो ये कुरान की तिलावत कर रहा था, मेरी शिफात कबूल फरमा, मैदान महशर की परेशानियों से बचा ले, इसे दुख और मुसीबतों से बचा ले। अल्लाह का कलाम, अल्लाह की बात लाख जाए लेकिन बात ना जाए, आपका ही जुमला है। लाख चला जाए लेकिन बात ना जाए, बात की
बड़ी अहमियत होती है। अल्लाह का कलाम ही अल्लाह की बात है। मैदान महशर में अल्लाह का कलाम, जिसने कुरान की तिलावत की, अल्लाह का कलाम पढ़ा है, कलाम अल्लाह उसके लिए शिफात करेगा और अल्लाह उसकी शिफात कबूल फरमाएगा। एक और हदीस सुनो, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर फ़इन्न शैतान यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रअ फ़ीही सूरतुल बक़रा। लोगों, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। घर भी कब्रिस्तान होते हैं और बहुत से लोग अपना घर कब्रिस्तान में ही बना लेते हैं और पसंद करते हैं। ये हो सकता है यहाँ भी हैं, लेकिन शहरों में फिर आते हैं कि मौल साहब हमारा घर तो कब्रिस्तान पे बना हुआ है, हम नमाज भी पढ़ना चाहते हैं। नमाज कब्रिस्तान में नमाज नथिंग, होती ही नहीं है, पढ़ना भी नहीं है। अच्छा, फिर तो घर चेंज करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, लोगो तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब ये है कि अपने घर में भी नमाज पढ़ते रहो। आप नमाज नहीं पढ़ना चाहते हो और लोग चाहते भी हैं तुम नमाज पढ़ो भी मत, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, तुम भी इंजील का अध्ययन कर लो, तुम भी तौरात का मुताला शुरू कर दो, कुरान को बंद कर दो। झगड़ा तो यही है और लड़ाई भी यही है कि मस्जिदें वीरान हो जाएं, मुसलमान अपने रास्ते से हट जाएं, मुसलमान अपनी चीज को छोड़ दे। आज वही ईसाई जो ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं और दूसरे वही यहूदी जिन्होंने उनके नबी की भी पूरी साजिश कर दी मारने की, आज वो दोनों एक हैं। वजह क्या है? मुसलमान और मुसलमान, वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत अल्लाह के मानने वालों लोगों के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत अल्लाह के लिए, मोमिनीन के लिए, उसके रसूल के लिए। दुनिया की सारी ताकतें, ऐ यहूदियों, ऐ इस्राएलियों, तुम दोनों एक नहीं बल्कि तुम ईसाइयों को भी मिला लो, सारी दुनिया की ताकतें इकट्ठा कर लो। ये मुसलमान जब खत्म होगा तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी, दज्जाल आ जाएगा, कयामत आ जाएगी। मुसलमानों को खत्म करना चाहते हो तो सुनो, खत्म नहीं होगा, कयामत आएगी। रब ने कुरान में जैसा जैसा बयान फरमाया वैसी वैसी निशानियां लागू होंगी, उसके बाद दुनिया खत्म होगी और तुम्हें जलील होना होगा। दुनिया में भी मारे जाओगे और आखिरत में तुम्हारे लिए अल्लाह ने जहन्नम तैयार करके रखी है। तारीख उठाओ। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कुरान के बारे में जो तालीम दी है, कुरान की शिक्षा, कुरान का पढ़ना, कुरान का पढ़ाना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो लोग जो कुरान को सीखें और सिखाएं। मैं आपको बतला रहा था कि कुरान और नमाज ये घर के अंदर, और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। जो आदमी अपने घर में नमाज नहीं पढ़ता है उसका वो घर नहीं बल्कि कब्रिस्तान है। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जो आदमी अपने घर में सूरे बकरा की तिलावत करता है, शैतान उस घर से निकल जाता है। शैतान ख्वाब नहीं दिलाता, शैतान डराता नहीं है, शैतान घबराता नहीं है, शैतान दुख नहीं देता है, शैतान परेशान नहीं करता है। अपने घरों में सूरे बकरा की तिलावत शुरू कर दो और जब खाना खाने बैठो तो कहो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अगर भूल जाओ तो कहो बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। ये नबी का फरमान है। अब बताओ, जो नबी कुरान के बारे में ये बयान फरमा रहे हो वो कुरान की तिलावत ना करेगा वो तो अपनी जान दे देगा। जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जो अहकाम बयान फरमाए हो वो दुनिया का कहीं का भी मुसलमान हो, कहीं का भी रहने वाला हो, कुरान से मोहब्बत होगी, मस्जिद से मोहब्बत होगी, नमाज से मोहब्बत होगी, मुसलमानों से मोहब्बत होगी। और जिसके नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि एक मुसलमान रहने वाला बांग्लादेश का, एक मुसलमान रहने वाला नेपाल का, उसके जिस्म में बहुत से हिस्से हैं, सर है, पैर है, हाथ है, फेफड़े हैं, दिल है, दिमाग है, हाथ है, चेहरा है, नाक है, ये सारे पार्ट मौजूद हैं। अगर कान में तकलीफ पहुंचती है तो पूरा जिस्म बेकरार हो जाता है, नींद नहीं आ सकती है। दुनिया के सारे मुसलमान, ये हमारे नबी का फरमान, दुनिया के सारे मुसलमान, ये हमारे नबी का फरमान एक जिस्म की तरह है। एक हाथ पैर पूरा जिस्म, हाथ
हिंदुस्तान के रहने वाले, पैर कहीं का रहने वाले, सर कहीं का रहने वाले, दुनिया के सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं और जिस्म में कहीं भी दुख पहुंचेगा तो पूरे जिस्म में दुख पहुंचता है। अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों को दुख पहुंचा है, अगर उन्हें शहीद किया जा रहा है तो उनके साथ में दुनिया के सारे मुसलमान मौजूद हैं। और हमारा ये दावा है, हम लोग कहते भी हैं, दुआएं भी करते हैं, अल्लाह फिलिस्तीन भाइयों पे तू रहम फरमा, अल्लाह तू उन पे रहम फरमा करके उनकी कब्र को जन्नतुल फिरदौस बना दे। ऐ मौलाए हकीकी तू उनका नेमुल बदल अता फरमा। ऐ अल्लाह जो उनके ऊपर जुल्म हुआ है, या अल्लाह तू इस जुल्म के बदले जन्नत के सारे रास्ते खोल दे। ऐ मौलाए हकीकी तू उनके लिए राहत नसीब फरमा। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनो। कुरान, नमाज नहीं पढ़ते हो आप, नमाज ये तुम्हारी ताकत के लिए सबसे VIP जरिया है। मैंने एक मौके पे कहा, और ये हमारी वीडियोस डॉक्टर ही नहीं बल्कि सर्जन भी सुनते हैं। मेरे पास कई ऐसे फोन आए, कहा आपने ये कहा है कि जो आदमी एक वक्त की नमाज पढ़ता है उसको एक टानिक के बराबर उसे ताकत आती है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा और बिल्कुल सच है कि जो आदमी अच्छाई करता है उसके जिस्म में ताकत आती है, खून बढ़ता है। जो आदमी बुराई करता है दिल घबराता रहता है, कोई देख न ले, कोई जान न ले, किसी को पता न हो जाए, लोगों से छिपता फिरता है, खून कम होने लगता है, कमजोरी आने लगती है। और सुनो दलील, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जो आदमी अल्लाह का जिक्र करता है, जो आदमी नमाज पढ़ता है, जो आदमी कुरान की तिलावत करता है, जो आदमी जिक्र अज़कार करता है, दिल मुतमईन हो जाता है, सही फिल्टरिंग करता है, सही पंपिंग करता है, सही तरीके से काम आता है, ताकत आती है। ये अल्लाह का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार अल्लाह के जिक्र से, खबरदार नमाज से, खबरदार कुरान की तिलावत से दिल को सुकून और तसल्ली हासिल होती है। दिल की तसल्ली के लिए डॉक्टरों ने बड़ी बड़ी दवाएं तैयार करके रखी हैं, तसल्ली हासिल होने वाली नहीं है। बड़ी बड़ी टानिकें तैयार करके रखी है, दिल घबरा जाता है, BP जल्दी से चेक करो, हाई या लो। कोई BP नहीं, कुरान की तिलावत करो, नमाज से लगो, अच्छे अखलाक करो, अच्छे लोगों से पेश आओ, अच्छे लोगों को अपना दोस्त बनाओ, बुरे लोगों को तबलीग करो, बुरे लोगों तक दीन की बात फैलाओ, ऑटोमेटिक पावर आएगा। अल्लाह के नबी हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस, इस हदीस के रावी हैं हजरत उसैद बिन हुज़ैर। कौन? हजरत उसैद बिन हुज़ैर। हदीस नंबर सही बुखारी हदीस नंबर 5018 5018 बुखारी शरीफ की ये रवायत है। रावी हजरत उसैद बिन हुज़ैर कहते हैं कि रात का सन्नाटा और मेरी कुरान की तिलावत जारी, तन्हा तहज्जुद की नमाज, लोग सोए हुए हैं, पास में घोड़ा बंधा है, बेटा यहया घोड़े के पास सो रहा है और सूरे बकरा मैंने पढ़ना शुरू की। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। सूरे बकरा जब पढ़ना शुरू की तो कहते हैं कि मैंने थोड़ी सी सूरे बकरा पढ़ी, इतने में बधा हुआ घोड़ा उसने तेजी से अपनी टापें चलाई। मैं रुक गया। जब मैं रुका, जैसे ही मैंने अपनी किरत रोक दी, सूरे बकरा पढ़ना छोड़ दिया, मैं खामोश हो गया, घोड़ा भी खामोश हो गया। मैंने थोड़ी देर के बाद फिर मैंने सूरे बकरा पढ़ना शुरू किया। उसने फिर थोड़ी देर के बाद घोड़े ने तेजी से टापे चलाई, कहा मैं फिर खामोश हो गया। थोड़ी देर तक चुपचाप रुका रहा। तीसरी मर्तबा जैसे ही मैंने सूरे बकरा की तिलावत शुरू की, फिर घोड़े ने तेजी से टापे चलाई। कहा मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा बेटा यहया घोड़े के पास ही सो रहा है। मैं जल्दी से मैंने सलाम फेरा, मैंने अपने बेटे यहया को घोड़े के पास से हटाया। हजरत उसैद कहते हैं कि जब मेरी नज़र आसमान की तरफ गई, जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो एक छतरी थी, उस छतरी में छोटे छोटे सितारे, छोटे छोटे कुमकुमे चमक रहे थे।
ये मंजर देखा और देख करके रात का सन्नाटा मैं हैरान हो गया कि आखिर ये छतरी ऊपर ही चली जा रही है। हजरत उसैद बिन हुजैर बराबर देखते चले जा रहे हैं, छतरी ऊपर जा रही है, बराबर देख रहे हैं, यहाँ तक कि छतरी बिल्कुल नज़रों से गायब हो गई। जब छतरी नज़रों से गायब हो गई, सुबह होती है तो सीधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उसैद बात क्या है। कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था और ये मंजर मेरे सामने पेश आया है। एक छतरी, उसमें सितारे वो भी आसमान की तरफ जाने लगे। आंखों से मैंने देखा, मैं डरने लगा। अल्लाह के नबी ये मसला क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसैद वो फरिश्ते थे, उसैद तिलकल मलाइकतु दनत लिसौतिका, ऐ उसैद वो फरिश्ते तुम्हारी कुरान की तिलावत सुन करके तुम्हारे पास आए थे। लौ करात लअस्बात यंजुरुन नासु मिनहुम, अगर तुम अपनी किरत जारी रखते, ना घोड़ा ना बेटा कुछ भी नहीं, अपनी किरत जारी रखते तो सुबह हो जाती, मोहल्ले के लोग उन फरिश्तों को अपनी नज़रों से देख लेते। लोग भी देखते, मर्द भी देखते, बच्चे भी देखते, औरतें भी देखती, उन फरिश्तों को अपनी नज़रों से देख लेती। कुरान की तिलावत करने वाले के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं। तुमने मस्जिद अक्सा पे हड़कम मचा दिया, कुरान की तिलावत चल रही थी, उनको क्या पता था, वो तो अपनी तिलावत में मशगूल थे, वो तो अपने रहमत के फरिश्तों से बात कर रहे थे। तारीख उठाओ मुसलमानों, अपने कुरान से लग जाओ। कुरान हदीस के अंदर मुस्नद अहमद की रवायत है, हदीस नंबर जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 312। एक हदीस के अंदर है कि अल कुरान सबबुन, कुरान एक ऐसी रस्सी है, एक रस्सी का किनारा अल्लाह के हाथ में, एक रस्सी का किनारा कुरान ही अल्लाह की रस्सी है और रस्सी का एक किनारा अल्लाह के हाथ में और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में। अगर अल्लाह के पास पहुंचना चाहते हो तो कुरान की तिलावत करो। तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुरान के बारे में बयान फरमाया कि कुरान के सीखने और सिखाने वाले कायनात में दुनिया में उनसे अफजल कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे अफजल वो लोग जो कुरान को पढ़ें और पढ़ाएं, कुरान को सीखें और सिखाएं, कुरान की तालीम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने उम्मतियों को, अपने सहाबियों को, अपने मानने वालों को, अपने उम्मतियों को जब ये बतलाया हो तो कुरान जान चली जाए लेकिन कुरान नहीं जाएगा, कुरान महफूज रहेगा, मस्जिदें भरी रहेंगी, लोग तहज्जुद की नमाज पढ़ते रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे। तारीख उठाओ, अल्लाह ने अपने शहीदों के लिए जन्नत तैयार करके रखी है। अपने जो अल्लाह के रास्ते में मरने वाले, जो कत्ल किए गए शहीद हैं, अल्लाह उन्हें दुनिया से बेहतर गिज़ा अता फरमाएगा। आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह से दुआ है ऐ मौलाए हकीकी, तो हमारे फ़िलिस्तीनी भाइयों के ऊपर, उनके लिए ख़ास तौर से तुम लोग दुआएं करो। अल्लाह उनके ऊपर जो परेशानियाँ आई हैं उन परेशानियों को उनसे दूर फरमा। ऐ मौलाए हकीकी, छोटे छोटे बच्चे जिनके माँ और बाप नहीं रहे वो इधर उधर भाग रहे हैं, फौजियों के अंदर में जा कर के उनका खात्मा, उनका काउंटर, उन्हें कत्ल कर दे रहे हैं। अल्लाह तो इन छोटे छोटे बच्चों को जन्नत के अंदर आलिशान महल अता फरमा। ऐ मौलाए हकीकी, जो यतीम बच्चे, जो यतीम छोटे छोटे मासूम बच्चे फिर रहे हैं, जो हमारी बेवा माएँ जो इधर उधर भटक रही हैं, अल्लाह तो उनको हिफ्ज़ व अमान में रख ले। अल्लाह तो उनको शांति अता फरमा। ऐ मौलाए हकीकी, तू उनको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह तो उनकी इज्जत, उनका खून तू अपने हाथ में ले ले। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह हम इन यहूदियों से बदला नहीं ले सकते हैं। ऐ अल्लाह तूने तो अपने दुश्मनों के साथ अच्छाई का वादा किया है। ऐ अल्लाह हम तुझे अल्लाह दुश्मनों
के मुकाबले में करते हैं। अल्लाह हम बदला नहीं ले सकते, अल्लाह तू इनसे बदला ले ले। अल्लाह तूने कुरान में वादा किया है अगर फिर ये सरकशी करेंगे तो फिर दोबारा इनकी मार होगी। अल्लाह तो इस कौम को दुनिया से हिलाक फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।